पाकिस्तान का ना एक हमने अपनी ना जिद बना ली हुई कि हमने जिम्बाब्वे से हार नहीं हारना है। देखिए जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान भी आ जाती ना, पाकिस्तान ने हमने अपनी होम ग्राउंड में भी हार जाना था। 127 का आप टारगेट दे रहे हो, ठीक है जिम्बाब्वे एक छोटी टीम नहीं है भाई, वो बहुत दफा T20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, जिम्बाब्वे तो बहुत बड़ी टीम है, वो वर्ल्ड कप्स भी खेल चुकी हैं। हाँ जी, उसके बाद बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा चुकी हैं। इंडिया आप को हरा देख चुके लें हैं यार, यार। कभी हम आयरलैंड से जलील हो रहे हैं, कभी जिंदगी में पहली दफा खेलने वाली यूएसए की टीम से हम हार रहे हैं। पाकिस्तान की टीम एक ही रिदम पकड़ा हुआ है छोटी टीमों से हारने के लिए। पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही, यंग हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, जो भी जा रहा है जलील होके आ रहा है और पाकिस्तान टीम को जलील कर रहे हैं। आप देख लें, एक में प्लेयर्स की भी गलती नहीं समझता, आपकी मैनेजमेंट इतनी गंदी बैठी हुई थी, प्लेयर कहां से आपके परफॉर्मेंस करेंगे? जो परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हैं वो एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं, दूसरे मैच में गायब हो नहीं जाते करते। हैं। मैं आपको पाकिस्तान का स्कोर कार्ड बताता हूँ। मुझे अच्छा लगा सिकंदर रजा की एक मॉरल जीत होगी। वो चाह रहे थे मैं सेकंड बॉलिंग करके फंसा लूं, कर लूं, जिस तरह भी है, बट ऑब्वियसली लॉस्ट द टॉस, बट अगेन दे वॉन द मैच। उनके वो प्लेयर अपने मेन प्लेयरों से जब अलहदा होके भी खेले तो उन्होंने बड़ी टीमों को हराया। अभी साउथ अफ्रीका मोर देन 90% उनके प्लेयर वहां पे मौजूद थे। उनकी सेकंड टीम आई इंडिया की और उनको हरा के चली गई। हमारी अगर हम अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो वो जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रही। शुरुआत हमने की थी जिम्बाब्वे से हार के, तो इख्तिताम भी हमने जिम्बाब्वे से हार के पूरा रिबन पूरा लगा के गिफ्ट के ऊपर रैप करके दे दिया है। आए भी थे मुंह काला करा के, जा भी रहे हैं मुंह काला करा के। भाई तीसरा मैच हम हार गए T20 का, जो कि नहीं हारना चाहिए था। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे जो यंग लड़के भी हैं वो भी जिम्बाब्वे की टीम से बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमने इस सीरीज में चेंजिंग्स की। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं करते थे? हम यही कहते थे यार सीनियर लड़कों को खिलाओ, हम जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे, पता नहीं वो हमें हरा ना दे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को इस टूर पे दूसरा मैच हराने में बिल्कुल कामयाब हुआ है और एंड वाले ओवर में जबरदस्त तरीके से जिस तरह फिनिश किया, क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे की टीम को। जिम्बाब्वे टीम ने मैच जीत के पाकिस्तान टीम को एक्सपोज किया, हमारे सिस्टम को, हमारे नए प्लेयरों को एक्सपोज किया। क्या एबिलिटी है इनमें, एबिलिटी है कि नहीं आगे बड़ी टीम से खेलने की, क्या ज़रूरत है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिम्बाब्वे ने आज पाकिस्तान एक को हरा के 2-1 से सीरीज वो हारा। हमारा तो जनाब थ्रिलर जो है वो इन्हीं से ही होता है। मतलब दुनिया कोई ऑस्ट्रेलिया से पंगे ले रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया को दबोच रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहां पे कर रहा है। हमारा जो है ये जिम्बाब्वे के साथ ही थ्रिलर होता है। कहा था कि आप एक अच्छा टोटल देखना चाह रहे हैं, वैसा नहीं हुआ एंड एट द एंड ऑफ द डे 132 वाज श्योरली नॉट इनफ फॉर पाकिस्तान। बट द थिंग इज मुझे अच्छा लगा सिकंदर रजा की एक मॉरल जीत होगी। वो चाह रहे थे मैं सेकंड बॉलिंग करके फंसा लूं, कर लूं, जिस तरह भी है, बट ऑब्वियसली लॉस्ट द टॉस, बट अगेन दे वॉन द मैच। आई मीन इट्स इमेजिन कि एज अ कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे, इतना डिमोरलाइज्ड होने के बाद, इतनी फैंटी खाने के बाद लास्ट मैच, यार दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द मैन। और ये बहुत अच्छा कप्तान है, अच्छा लड़का है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, बट क्या उसको जगह मिली है? वो भी बाजिद कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास हैं उससे वो कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेल अर्नड victory by Zimbabwe. I'm just really happy for them. Be honest, but I'm at the same time sad. Pakistan sweep करके इधर आराम से जाता, but again हमारे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, सारे नहीं खेल रहे, विकेट इस काबिल नहीं था कि ज़्यादा रन कीजिए, but again having said that we could have a small partnership would have been nice. 25 करके हम कर लेते, 150 पौने 200 कर सकते थे, बट अगेन इतना मार्जिन हमें देना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। फीस भाई कंसोलेशन विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे, बट जिस तरह शोएब भाई ने कहा कि दे विल ऑफ कोर्स सैल्वेज दिस, उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगली सीरीज में जाने से पहले। देखें, पहली बात तो ये है कि इस हार को हम लर्निंग पीरियड के ऊपर डाल के भूल जाएं, या हम वाकई समझें कि कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट होने वाली हैं। वो ये हैं कि ये जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, इनके मेंटल एरिया के ऊपर काम होने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को ये समझें कि आप रेडी हैं और जब आप खेलें तो लोएस्ट पॉसिबल जो ओपोनेंट है वो आपको मिले और आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस लेके आए जिसमें आप डोमिनेंस एटीट्यूड तो आपका नजर ही ना आए और आप एक मैच भी ऐसा हार जाए। इट शोज कि मेंटली इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स। समटाइम हम स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं कि जी इसके स्किल्स थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि मेंटल स्टेट पाकिस्तानी प्लेयर्स की अभी रेडी नहीं है, या उस पे काम होने की जरूरत है जहां पे ये अपने आप को वो समझें कि इफ वी वांटेड आवरसेल्फ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान वी नीड टू अंडरस्टैंड
to maintain a standard, they have to lift the game up. They have to take the game on straight away. जैसे अभी आपने स्टैट दिखाया था प्री शो में कि इंडिया ने 45 और हमने 43 लोग खिलाए, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ द गेम दे शोन was totally different than the पाकिस्तानी प्लेयर्स. उनके वो प्लेयर अपने मेन प्लेयरों से जब अलहदा होके भी खेले तो उन्होंने बड़ी टीमों को हराया. अभी साउथ अफ्रीका मोर देन 90% उनके प्लेयर वहां पे मौजूद थे. उनकी सेकंड टीम आई इंडिया की और उनको हरा के चली गई. हमारी अगर हम अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो वो जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रही. सो वो नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट टू वर्क एट डोमेस्टिक लेवल, अ लॉट टू वर्क फॉर मेनी पीपल अराउंड जिनको लगता है कि हर चीज रेडी है. इट्स नॉट रेडी येट. दे आर नॉट द इंटरनेशनल प्रोडक्ट. यस यू गिवन देम अ चांस, जिसमें हम ये खुद चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है वी नीड टू हैव अ फेयर असेसमेंट कि इनकी डेवलपमेंट की जरूरत है, इनके मेंटल डेवलपमेंट की जरूरत है. बिल्कुल. ये अब सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने सोचनी है कि इनमें से कौन से प्लेयर्स हमें इस फॉर्मेट में काम दे सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इंटेंट दिखा सकते हैं. आप जब तक ये नहीं सोच के ये T20 की टीम बनाएंगे, वनडे की टीम बनाएंगे या टेस्ट मैच की टीम बनाएंगे, आप कभी अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते. तो इसलिए ये चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी है. और ज़बरदस्ती आप सेट करेंगे T20 क्रिकेट में प्लेयरों को तो वो अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए. कुछ बेहतर सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए. अपने फेवरेट्स थोड़े साइड पे रखने पड़ेंगे. आपको पाकिस्तान की टीम समझ के खिलाना पड़ेगा. आप देखें कि दुनिया के जो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर बैकअप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं किसी बड़ी टीम के साथ, वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रहे होते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे होते हैं. गेम अवेयरनेस कितनी ज़बरदस्त है, इंटेंट कितना ज़बरदस्त होता है. आप देखें हिंदुस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में जाके 4 मैचेस की सीरीज़ है जिनमें से 3 बार उन्होंने 200 प्लस रन्स किए हैं. अब अंदाज़ा लगा लें उनकी नई टीम. और एक हमारी टीम है जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं हम लोग, और हाईएस्ट हमने 3 मैचेस में, एक मैच में 165 रन्स किए हैं, एक मैच में तो वो 57 पे आउट हो गए. आज तीसरे मैच में हमने 132 रन बनाए पूरे 20 ओवर्स खेल के. हमारे बेशक यंगस्टर हैं, लेकिन हमारा लेवल और जिम्बाब्वे की क्रिकेट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हम ऐसे खेल रहे थे जैसे हम लोग युगांडा की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है. इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं. और इन्हीं के साथ हम ये माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट जो है वो हमारे इन्हीं के साथ ही रह गए हैं. और वो भी एंड पे मैच जो है वो ओडीआई में भी मैच पहला जीत गए और T20 में भी एक आधा मैच निकाल लिए. तो जिम्बाब्वे के लिए तो शानदार बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को T20 में भी एक मैच हरा दिया और उन्होंने वनडे में भी एक मैच हरा दिया. आज का भी मैच देखे, ये तो उनका इनएक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं कि जो मैच इतना नजदीक चला गया. वरना जिस तरीके से उन्होंने शुरू में 50 रन की पार्टनरशिप की है वो आपके सामने है यार. 50 रन और 5 ओवरों में 50 पे पहुंच जाते हैं. हमारे वाले शुरू में देखें किस तरह, और हमारे जो मेन बॉलर हैं हसनैन को देखो यार, इतना एक्सपीरियंस हो गया, कैप्टन ने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि भाई तुझे दोबारा कोई बॉल भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. शुरू के 2-3 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे वो बेनेट और दूसरा जनाब मारूमारी, उन्होंने इतना मारा इनको, इतना मारा कि बस आप पूछिए मत. 2 ओवर किए हसनैन ने, 5 चौके 2 वाइडें. वो शुरू में ये जहांदाज भी 1 ओवर में 12, आखिरी ओवर में भी मतलब ठीक ठाक रन चाहिए थे, वो भी डिफेंड नहीं हो सके. तो वो आपको बता रहे हैं कि जी T20 खेलना कैसे है. कि बाद में जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है, स्पिनर्स आते हैं गेम में, रन्स नहीं बनते, लेकिन शुरू से ही ऊपर से जरा काम खींच के रखो ताकि एंड तक जो है वो कहानी अगर पहुंचती भी है तो हम कहीं ना कहीं गिरते पड़ते किसी ना किसी तरीके से टारगेट पे पहुंच जाए. और यही कहानी आज हुई है. मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि आप जो सिंह आपने फंसाए हुए हैं वो जिम्बाब्वे से फंसाए हुए हैं. जिम्बाब्वे के साथ आपके थ्रिलर मैच होते हैं यार, जो ना 3 में ना 13 में, ना वो T20 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं, ना वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं. वो नहीं क्वालिफाई किया. पिछला आपने देखा T20 वर्ल्ड कप अभी इसी साल हुआ, जिम्बाब्वे तो आपको नहीं दिखा वहां पे. वो और टीमें अफ्रीका से आगे निकल गई हैं, वो जिम्बाब्वे से तुम लोग मैच हार जाते हो. यंगस्टर से यंगस्टर अच्छा कोई मसला नहीं, बच्चे हैं आपके खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको सिखा ही नहीं रहे कोई चीज, इनकी हेल्प आउट ही नहीं कर रहे, इनको अच्छी पोजीशंस या इनको अच्छे मशवरे नहीं दे रहे, तो फिर ऐसे ही हाल होंगे. कम से कम इनको फिर एक ऐसा काम करें कि आप ना एक वो बल्ला ले दें, वो जो चैन कुली की मैन कुली में वो बल्ला नहीं है, वो जो निकाल के ये डस लगाई होती है, तो आप इनको वो बल्ले बुल्ले ले दें, वो इनको काम कर देंगे. नहीं तो जिस तरह की मीडियोकर क्रिकेट ये खेल रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि इनके कुछ चांस है. वो देखा है ना भारत के बच्चे
बच्चे ही है ना वहां पे, छोटे बच्चे गए हुए ना, बड़े तो पर्थ में उन्होंने अभी भारत का झंडा गाड़ा है ना, अभी रिसेंटली पर्थ में हराया है ना उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं ना। जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज हारे थे उसके बाद जाके जवाब दिया है ना पर्थ के अंदर, उस तरह उनके भारत के जो प्लेयर्स थे वो साउथ अफ्रीका बच्चे गए हुए थे, उन्होंने 300 मारा है ना, संजू ने 2 सेंचुरियां लगाई है ना, वो भी तो बच्चे ही हैं। लेकिन आप लोगों के बच्चे हैं कि बच्चे तो वो हैं, लेकिन अब आपके जो सिखाने वाले हैं वो ही इसी तरह के हैं, प्लस जो खिलाने वाले हैं वो खिलाए इसी तरीके से रहे हैं, दैट यू नॉट हेल्पिंग देम आउट। मसला ये है कि आप उनको बना नहीं रहे, आप उनको बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही जो आपका सेम ओल्ड ला है, आप बैठ जाना, आप कह देना कंप्लेन जी हमारे बच्चे छोटे पड़ गए। मसला ये हो गया, जिम्बाब्वे आज बड़े बच्चे ले आया। पाकिस्तान 132 रन बना के अपनी पहले खेलते हुए आउट हो गया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। 132 ऐसा लग रहा था शायद 16 ओवर में हो जाएंगे, जिस वे में बेनेट बैटिंग कर रहा था। 43 करे उसने 35 बॉलों में, लेकिन उसके बाद एकदम ही पैनिक बटन दबा और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि 2 ओवर में लास्ट 21 रन चाहिए थे, लेकिन एक इनसाइड एज पे चौका लगा, एक छक्का लगा लास्ट ओवर में, तो आसानी से उन्होंने 2 बॉल पहले 2 विकेटों से मैच जीता। अब्बास हाफिजी ने जी 4 ओवर में 24 रन देके 3 आउट करे। वहाँ से मुज़र रब्बानी, ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने 2 आउट करे। यॉर्कर नहीं आते उसको करना, अच्छा बॉलर है। तैयब ताहिर ने 21 रन अच्छे करे, सबसे अच्छे रन जो करे वो तैयब ताहिर ने करे 14 बॉलों में। जो T20 का फॉर्मेट है ना खेलने का तरीका, उसने बताया पिच में कुछ नहीं था। आज भी उसको नंबर 5 पे भेजा, नंबर 4 पे नहीं भेजा। चले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब सलमान आगा ने 32 रन किए 32 बॉल्स पे। अब पूरा पाकिस्तान पता क्या शुरू हो जाएगा, सलमान आगा T20 का प्लेयर नहीं है, जो कि मैं भी कह रहा हूँ T20 का प्लेयर नहीं है। मैं भी कहता हूँ T20 का प्लेयर नहीं है, उसकी जगह नहीं बनती T20 में। लेकिन अगर आज के मैच में देखें कि किस तरीके से हमारी विकेट्स गिर रही थी, और नो डाउट मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर खेलना चाहिए था उसको, लेकिन वो वहीं रुक गया, वहीं स्लो हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार अगर ये भी T20 में होगा आगे चल के तो वो क्या होगा फिर पाकिस्तान टीम का। और जो कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में है भी वो, कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है वो। चले मैं थोड़ा सा अगर आज मान लेता हूँ कि यार हमारी कुछ बैटिंग लाइनअप कुछ भी नहीं कर रही थी, तो वो थोड़ा सा आराम से खेलता रहा यार, शायद जितने ज़्यादा रन्स कर सके। लेकिन उसने जो 32 किए उसकी वजह से भी कोई इतने ज़्यादा जो टीम जो है वो रन्स नहीं कर सकी। लेकिन जब 132 हुए तो मैं समझ रहा था, मैंने बोला यार जिम्बाब्वे की टीम इतने रन्स पे भी हार जाएगी, क्योंकि इसके पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है। जिस तरह हम समझते हैं कि यार ये 133 रन तो 15-16 ओवर में कर लेते अगर कोई अच्छी टीम होती। लेकिन जिन लड़कों को खिलाया गया, जिन 4 लड़कों को खिलाया गया, उनकी 0 परफॉर्मेंस थी आज के मैच में। बॉलिंग स्टार्ट होती है, बेनेट वाहिद ऐसा प्लेयर जो कि हमें पूरी सीरीज में, पूरे टूर में बड़ा जबरदस्त हमें नजर आया। उस तरीके से बड़े रन्स नहीं कर सका, लेकिन अच्छा प्लेयर है। इस टाइम जितनी भी जिम्बाब्वे की जो टीम है उसमें सबसे अच्छा प्लेयर जो बेनेट मुझे नजर आया। उसके जो 43 रन्स थे उसकी वजह से आज जिम्बाब्वे की टीम ये मैच जीती। अदरवाइज जिम्बाब्वे की टीम मैच ये हार चुकी थी और बड़े आराम से हार चुकी थी। कहीं ना कहीं सच बताऊं तो कहीं ना मुझे दिल था कि यार जिम्बाब्वे जीत ही जाए। बेचारे ऐसे चुप हो रहे थे जब आउट हो रहे थे, जब छक्के मारते थे तो पूरा उनकी आवाम जो है वो छलांगे मार रही थी। सीरीज हम जीते हुए थे, BC टीम थी, कोई इतना वो नहीं। आप ब्रिटिश और के उसके ऊपर खूब ट्रोल होंगे, हम करने दो, जिसको जो बहाना चाहिए करता रहे। हारना फिर भी नहीं जीता, मैं भी ये कहूंगा, ये कोई वो नहीं है, बहाना नहीं है कि हमारे जो है वो नए लड़के थे तो उनका हारना जो है वो जायज़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हारना फिर भी नहीं चाहिए था, मुंह काला हुआ है, क्योंकि आप पाकिस्तान जिसके अंदर एक ही स्पोर्ट होती है उसकी अगर इमर्जिंग प्लेयर हैं तो लानत है दोस्तों, जिम्बाब्वे से हार रहे ना। कौन सा एक बंदा कह रहा है कि चलो साउथ अफ्रीका भी, इंडिया की B टीम गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर और उल्टा करके लटा के उनको आए, तो हमारी भी अगर BC टीम जो भी थी, चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही थे यार, कौन से साउथ अफ्रीका में इनको हमने भेज दिया। तो खैर अलार्मिंग तो है। और इसके अंदर जो मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 साल से शायद हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारी PSL का स्टैंडर्ड निहायत रेलू कट्टा हो चुका है। एक ज़माने में वहाँ पर इतना अच्छा स्टैंडर्ड था कि उधर से जो निकल के आ रहा था टैलेंट, वो बाकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हाईलाइट होता। भी होता यही है,
फेब में शुरू हो जाएगा, लोग जो है वो खूब नाचेंगे गाएंगे, सारी निब्बीज निब्बे जो है जो वैसे क्रिकेट नहीं भी देखते इंटरनेशनल, बाकी दुनिया की कोई क्रिकेट नहीं उन्होंने देखी होती, वो भी देख लेंगे। मैं लाहौर का सपोर्टर, मैं इस्लामाबाद का, मेरी टीम क्वेटा, उसके ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों थर्ड क्लास जो स्टैंडर्ड की टीमें जब खेल रही हों, बीच में कोई बड़े प्लेयर ना हो, रिटायर्ड प्लेयर आपने भरे हुए हों, उनको प्लेयर छक्के मार रहे हो, हम कहते हैं वाओ क्या फाइंड हो गए, बेहतरीन किस्म का ये तो टैलेंट आ गया उसको जब हम इंटरनेशनल पे लाते हैं, तो इस तरह वो एक्सपोज होते हैं।